हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। देखें, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से बाई एडिस में। आपको परमाणु संरचना के बारे में बताया जा रहा था। परमाणु त्रिज्या पर आपको डेरिवेशन करा करके बताया गया था और एक चीज़ बताया था बोर्ड साहब ने कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ति कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान n/2 पाई का पूर्णगुणज होता है। ठीक है ना? एक समीकरण से उठाया था और दूसरा जो समीकरण था वो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन बंधती कक्षा में चक्कर लगाते हुए, ठीक है ना, अब केंद्र बल द्वारा क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। इन दोनों समीकरणों से मैं आर का मान निकाला था, याद होगा आपको? याद होगा आपको मालूम है mv² r क्या z² होता है। समीकरण सेकंड मान लो, एंड फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का वर्ग करके सेकंड से भाग दे दिया जाए। क्या बोला ना, फर्स्ट का वर्ग करके सेकंड से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो क्या हुआ था, देखो m² v² r² n² h² अपान mv² r/z²। यहाँ से एक घात कैंसिल हुआ था, एक घात इसका कैंसिल हो गया था, v कैंसिल हो गया था। आपका बचा क्या था, mr बच गया। mr n² h² आपका 4 π² यह r बराबर मालूम है n² h² 4 π/z²। ठीक है ना? ये बोर परमाणु की त्रिज्या। अगर यहाँ पर h क्या प्लांक नियतांक है, h प्लांक नियतांक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m द्रव्यमान है, पाई का मान जानते हैं। अब इनकी वैल्यू हम पुट किए थे, Rn बराबर निकला था 0.529 n² बाई क्या था, z। ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं। अब एक चीज देखेंगे, अगर बंधवृत्ति कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, इस पर सवाल भी तमाम पूछे गए हैं। इस पर क्या भाई क्या हो गया, तो इस पर क्या है, सवाल भी पूछे गए हैं। कैसे करेंगे, किस प्रकार से, देखिए शुरू। यहां पर अगर ये वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देखो समीकरण फर्स्ट में, अगर एक काम करते हैं, इसमें डाल देता हूं, आर का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर रख देते हैं। देखो यम v इंटू आर के स्थान पे मालूम है n² h² बाई 4 π² z² यम बराबर आपका n h बटे 2 पाई। ठीक है, यहां से m और m कैंसिल हो गया, एक n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से एक h कैंसिल हो गया, यहां से 2 दूनी 4 कैंसिल हुए, ये पाई। आपका बचा क्या, देखो v इंटू n इंटू h बटे 2 π/z² बराबर 1, या v बराबर आप लिखोगे 2 π/z² बाई n h। देखो यहां पर एक चीज सिद्ध हो गया, एक चीज प्रूफ हो गया, क्या v प्रोपोर्शनल कितने के, 1/n के। अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल उसके कोष की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है।
क्या बोला मैंने, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इसमें कहीं द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो है नहीं। अरे जब परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कोष की संख्या प्रांगिता के मग्न है इसका वैल्यू, और जेड आपका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। यानी द्रव्यमान कहीं है, कहीं नहीं है। इससे सिद्ध होता है जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके कोष पर निर्भर करता है कि बड़ा कोष है कि छोटा कोष है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा और देखेंगे, और देखेंगे, नोट करना है, नोट कर लीजिए, तब मिटाएंगे। ये आपको फिजिक्स में डेरिवेशन आता है, तो फिजिक्स में बहुत बम्पर क्वेश्चन भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट इत्यादि का जो कोर्स देंगे, नीट में देंगे, IIT का देंगे, ठीक है, जेईई मेंस का देंगे, जेईई में देंगे, तो जेईई या नीट में क्वेश्चन इस पे आते हैं। ये पक्का माने हर साल आता है, ऐसा नहीं किया जाता, हर साल आता है, तो क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अभी बताते हैं क्वेश्चन, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हो गया, मिटा दो, देखिए देखिए मिटा दे रहा हूं। अब अगला इसी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुनिए। अगर वो वेग वाला रन देंगे, इसमें v बराबर आपने क्या निकाला था, 2πz² n, ठीक है ना, इसे ही रहने दे थोड़ा सा, ये समीकरण इसको फोर्थ मान, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, जैसे कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है, गतिशील इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, इसमें दो प्रकार, एक इसमें जो बंद की कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, इनमें दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक तो गति ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर आपको मालूम है 1/2 mv² होता है। ये v की वैल्यू उठा के पुट कर दें, 1/2 m इंटू 2πze²/n का क्या है, होल स्क्वायर। आप हल करोगे, 1/2 m इंटू 4π² z²e⁴ बाई n² एंड h²। ये 2 क्या होगा भाई, कैसे आपका क्या आएगा, 2π² z² e⁴ m बाई n² और h²। ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। दूसरी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -Ze²/r, -Ze²/r की। अब r की वैल्यू उठा के पुट कर दी, देखो P बराबर -Ze²/n²/4π² ठीक, देखो ऊपर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी P बराबर 4π² यहाँ आएगा, m बाई n² h²। अब देखिए यह कैरियर क्या है, P, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मान काइनेटिक एनर्जी से दुगना परंतु ऋणात्मक होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं P = -2k, ठीक है ना। अब इसी रूप में अगर पूछा जाए गतिशील इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, E बराबर आएगा गतिज ऊर्जा प्लस क्या लिखोगे, स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मालूम है के, इसका आपने निकाला -2k, बराबर क्या लिखोगे, -k। इसे के की वैल्यू पुट कर दे, -2π² z² e⁴ m बाई n² h², ठीक है।
ये आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या बोला, ऊर्जा का ये आपका क्या है, वैल्यू। समझ आया? नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में रिपेल करता है, कूदता है, उस अवस्था में पहले मान लो गति ऊर्जा है, ठीक है, पहला गति ऊर्जा, यहाँ पहले कक्षा के लिए E1 बराबर आप क्या लिखोगे, E1 बराबर माइनस 2π² Z² e पे पावर 4 m बाई n1² h²। आप E2 के लिए निकालेंगे, दूसरे कक्षा के लिए निकालेंगे, माइनस 2π² Z² e पे पावर 4 m बाई n2² इंटू किसके, h²। अब एक काम करते हैं, इनका ऊर्जा अंतर देख लेते हैं, डेल्टा ई, यानी डेल्टा ई बराबर क्या होगा, E2 माइनस क्या करेंगे, E1 करेंगे, है ना। इसमें काम करते 2π² Z² पावर 4 m तो कॉमन है, h²। आप लिखेंगे 2π² Z² e पे पावर 4 m बटे h², ब्रैकेट में E2 माइनस E1, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस ये जाएगा प्लस। आप लिख सकते हैं 1/n1² माइनस 1/n। देखो, अगर इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू, ठीक है ना, उस अवस्था में आपको मालूम है डेल्टा एच बराबर, एक काम कर देते हैं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ से n2 माइनस 1 कर देंगे, देखो यहाँ माइनस कर दें, यहाँ n2² माइनस क्या, n1² है, चलो माइनस 13.6 Z² है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 1/n2² माइनस n/n1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना हम कर सकते हैं। कन्फर्म हुआ? कोई प्रॉब्लम? देखिए, समझ आया? पहले फार्मूला डेरिवेट करा लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन दोनों किसी भी दो कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर बोर साहब ने एक और बताया था, यानी E2 माइनस E1 का मान सदैव h न्यू के क्या होता है, बराबर होता है, जहाँ न्यू क्या फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है, ठीक है। ये वैल्यू उठाऊं, यहाँ पर भर दूं, आप लिखेंगे h न्यू बराबर माइनस 13.6 Z² बाई h ब्रैकेट में 1/n2² माइनस 1/n1²। देखो, देखिए हो गया। अब एक काम करते हैं, या न्यू बराबर क्या होगा, माइनस 13.6 Z² बाई न्यू ब्रैकेट में ए बाई h ब्रैकेट में 1/n2² माइनस 1/n1। ये न्यू क्या है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे आवृत्ति कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले कक्षा में पूछता है तो उत्सर्जित उसका प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें, तो वहाँ पर क्या निकालोगे, न्यू क्या है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे आवृत्ति कहते हैं। क्या है न्यू, जहाँ न्यू क्या है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित
इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन दिया जाता है प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें, निकाल लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर देखेंगे यहाँ न्यू बराबर क्या होता है भाई, न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये न्यू के स्थान पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सी बाई लेमडा इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एच 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर। ठीक है ना। या सी को इधर लाइएगा, 1/λ इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एच सी ब्रैकेट में 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर। ठीक है ना। इससे हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की गणना कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आती है इसको हम लोग जनरली रिडबर्ग नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं, इसे हम लोग रिडबर्ग नियतांक मान लेते हैं। इस पर आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या हम इसे लिख लेंगे 1/λ बराबर आर ब्रैकेट में आर जेड है बाबू, जेड है यहाँ। इतनी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ए वाली है ना, आर हो जाती है रेड नियतांक। आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर। इस पर आप लोगों के काफी क्वेश्चन बहरहाल पूछे जाते हैं। देखिए, सुनेंगे। यहाँ पर एक काम करते, आर जब लिख रहे हैं तो माइनस वाली वैल्यू हटाने के लिए यहाँ पर हम माइनस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस लगा हुआ। ठीक है, या आप लिख सकते हैं 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर बट्टे 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर घेर देंगे। ठीक, देखिए समझ आया। ये डेरिवेशन आप लोग फिजिक्स में करेंगे, फिजिक्स में आता है परमाणु संरचना, फिजिक्स में सेकंड ईयर में जब आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ फिजिक्स के सेकंड पेपर में ये डेरिवेशन दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। आया, अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को पुटअप करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मजा लेते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देते, मिटा दें। बोले, देखिए मिटा रहा हूँ। जैसे अब इसी पर एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागते जाए निकलता जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है, आप ज़्यादा ध्यान देंगे। किसी हाइड्रोजन जैसे सुनो क्या कह देता हूँ, जैसे ये देता हूँ, सुनो क्या देता हूँ, किसी हाइड्रोजन जैसे आपका जैसे क्या है, इसमें क्या है, किसी हाइड्रोजन जैसे आपका है आयन की बामर श्रेणी तथा लाइमर श्रेणी की प्रथम लाइनों के तरंगदैर्घ्य का अंतर ठीक नहीं दिया है कि उसमें क्या दिया, जैसे बामर श्रेणी क्या है
बामर श्रेणी और क्या है लाइमर श्रेणी के प्रथम, है ना, लाइमर श्रेणी के प्रथम लाइनों के तरंगदैर्घ्य का अंतर। प्रथम क्या है, हाँ देखो, लाइनों के तरंग दैर्घ्य का अंतर आपका जो 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 दिया हुआ है कितना हो 59.3 नैनोमीटर, ठीक है ना। ये क्या दिया, अंतर दिया है, ठीक है ना। इस आयन का नाम बताना है, क्या बताना है, इस आयन का नाम बताना है, आयन का नाम बताएं, ठीक है ना। और रिडबर्ग नियतांक आपको मालूम है बेटा, रिडबर्ग नियतांक जो होता है वह 1098 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका क्या है मान दिया। अब सवाल पे जा रहे हैं, यहाँ पर एक चीज मैं अभी नहीं बताया हूँ, जैसे जब n1 बराबर 1 होता है, ठीक है ना, n1 बराबर 1 हो, n2 बराबर 2 3 400 1 हो, तो कौन सी श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी होती है, ठीक है ना। ध्यान देना, 2-3 बताऊँ, बहुत ज्यादा नहीं। अगर n1 बराबर 2 है, n2 बराबर आपका 3 4 500 1 है, इसको क्या कहते हैं, बामर श्रेणी होता है, ध्यान दीजिए। और n1 बराबर अगर 3 है, n2 बराबर 4 5 6 1 है, इसे क्या कहते हैं, पाचन श्रेणी, ठीक है ना। पाचन फुंड ए श्रेणियां, ठीक। ये भी, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर n1 बराबर 1 है, n2 बराबर 2 3 400 1 ये लाइमन श्रेणी को हम लोग क्या नाम है, हाँ, पराबैंगनी क्षेत्र भी लिखते हैं, ध्यान देना, पराबैंगनी क्षेत्र होता है, ठीक है। इसको हम लोग दृश्य क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, दृश्य क्षेत्र है। ये आपका औरक क्षेत्र है, और रक्त क्षेत्र, औरक क्षेत्र में इसी में फुंड और बुकेट श्रेणी भी है, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक चीज देखिए बेटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पाचन श्रेणी, फुंड बुकेट श्रेणी, ये सब श्रेणियां होती है, ठीक। अब इसमें मिटाता हूँ, सवाल पे आता हूँ। सवाल क्या कह रहा है, किसी हाइड्रोजन जैसे बामर श्रेणी लाइमन श्रेणी की प्रथम लाइन तरंग है, ठीक है। बामर श्रेणी का बोल रहा है, प्रथम लाइन का तरंग है, बामर श्रेणी के प्रथम लाइन का तरंग है। बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर क्या होता है, 2 होता है ना, और n2 बराबर क्या होता है, 3 4 5 1। ये कौन सा श्रेणी है बेटा, बामर श्रेणी, ठीक है ना, ये बामर श्रेणी। और लाइमन श्रेणी के लिए, अब लाइमन श्रेणी जब होती है, आपको बताया गया भाई, लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर 1 होता है और n2 बराबर 2 3 400 1 होता है। अंतर दिया है 59.3 नैनोमीटर दिया है, अर्थात इन दोनों श्रेणियों का अंतर यानी लेम्डा बामर माइनस लेम्डा लाइमन बराबर 59.3 नैनोमीटर यानी गुणे 10⁻⁹। ये आपका दिया गया, ठीक है ना, ये आपका क्या है, दिया गया। और पूछ क्या रहा है, आयनों की संख्या ज्ञात करें, है। आयनों की संख्या मतलब क्या है, सिद्ध रूप से कहो Z यानी कि परमाणु क्रमांक कहोगे। आयनों की संख्या मतलब क्या है, Z परमाणु क्रमांक। आपके पास सूत्र है, पहले के लिए लगाओ भाई, 1/λ
इसको एक काम करें, लेमडा 1 कर दें और इसको लेमडा 2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 बाय लेमडा 1 बराबर आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपान क्या होता है n1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 अपान 2 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टे कितने के 3 का स्क्वायर करेंगे। पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया, यह इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है ना। अब अगले वाले के लिए 1 बाय लेमडा 2 बराबर आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपान पहले में जा रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर। देखो सुनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब समीकरण फर्स्ट और क्या हो गया समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इन दोनों समीकरणों को कैलकुलेट करेंगे और हम क्या मान निकालेंगे, जेड का मान, ठीक है। पहले हम कैलकुलेट कर लें। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 बाय लेमडा 1 स्क्वायर लेमडा 1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में देखो 3 त्रिका 9 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 9 कैलकुलेट करेंगे 1 अपान लेमडा 1 बराबर आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 9 माइनस 4 बटे 36 या 1 बाय लेमडा 1 बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 5 बटे 36, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। अगले के लिए निकालें 1 बाय लेमडा 2 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपान 1 1 हो जाएगा, 1 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1 अपान लेमडा 2 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 4 का 4 माइनस 1 बटे 4, यानी 1 अपान लेमडा 2 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 3/4 हो गया। देखिए 3/4। अब इन दोनों समीकरणों से हमें क्या निकालना है, जेड का मान निकालना होगा। एक काम कर सकते हैं, सुनो मिटा दें। देखें ये क्वेश्चन क्या दिया था, किसी आदमी जैसे बामर श्रेणी लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर 2 n2 बराबर 3 4 100, लाइमर श्रेणी के लिए क्या होता है n1 बराबर 1 n2 बराबर 100, ठीक है। तो उसी को वैल्यू पुट किया, मैंने क्या किया मान निकाला। आयनों की संख्या का मतलब क्या होता है, आयनों का नाम बताइए, अर्थात आयनों का नाम मतलब जेड, परमाणु क्रमांक बता दीजिए। आयन का नाम बताइए, अर्थात क्या पूछा है, परमाणु क्रमांक बता दीजिए, ठीक है ना। अब सवाल देखो सुनिए, ठीक है ना, कौन से आयन होंगे ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला मिटा दे इसको, थोड़ा सा जगह कम है। चल यार मिटा, चल यार बना, क्वेश्चन हमें बुलाता है, यार कहे आ पढ़े, ऐसे इन्हें मिटाता है, इनको यहाँ से मिटाता है। देखो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करें, 1 बाई लेमडा इक्वल टू है ना, आप ऐसा कर सकते हैं। देखो 5 बटे 36 1 अपान लेमडा 1 इज इक्वल टू आर, ऐसा करें आर जेड स्क्वायर कर देना, ठीक है। यहाँ कर दें इंटू 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 36 बटे 5 बराबर आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहला। और दूसरे वाले में क्या होगा भाई, 4 बटे 1 बाई लेमडा 2 इंटू 4 बटे 3 आर जेड स्क्वायर। देखिए देखिए जरा, आया
या कर लिए। नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं दोनों से हमें क्या निकालना है, और जब दिया है लेमडा 1 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इक्वल टू इतना दिया, मान दे दिया है, ठीक है ना। आर का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, जेड का निकालना है, ठीक है, ये जान लेंगे, ये जान लेंगे। क्या दिया, दोनों तरंगों का अंतर दे दिया, देखो यहाँ पर लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, यह काम कर सकते हैं, लेमडा 2 माइनस क्या कर दें लेमडा, चलो ये लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 बराबर जो दिया है आपका कितना 59.3, ठीक है, 59 आपका क्या दिया है 3 मीटर। अब इन्हीं समीकरण को थोड़ा सा हम क्या करें, कैलकुलेट करें, जरा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट 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 करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यह एक काम करो भाई, वही से क्या पलटने की जरूरत है, लेमडा 2 को इसी पलट दो, ठीक है ना, या छोड़ दो कुछ नहीं, ऐसा करते हैं, लेमडा 1 बराबर, ठीक है ना, ऊपर जाएगा लेमडा 1 बराबर आपका आएगा, जैसे 1 बाई लेमडा 1 बराबर कितना है आपका आर जेड स्क्वायर इंटू 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 5/36 के, ठीक है ना। तो लेमडा 1 बराबर 36 आर जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा 2 बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 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 3/4 होगा ना, हाँ, तो कितना आएगा भाई, देखो लेमडा 2 स्क्वायर बराबर बराबर, यानी कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का 3/4 हो जाएगा, 4/3 आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ आ गया। देखो अब इसमें एक काम करते हैं, मिटा दें, देखिएगा यहां पर क्या है, इसको मिटा दीजिए यहाँ से, देखो आज तक तो नोट किए ना। तो लेमडा 1 बराबर क्या लिखा था मैंने 36/5 आर जेड स्क्वायर, और लेमडा 2 बराबर में लिखा था 4/3 आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखोगे लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 कर इजिकल टू दिया है 59.3, ठीक है। अब देखो कि मान भर देना, कुछ करना नहीं, 36/5 आर जेड स्क्वायर माइनस 4/3 आर जेड स्क्वायर इजिकल टू 59.3। ये क्या है, नैनोमीटर है, इसको हम लोग किसमें चेंज करने भाई, इसको चेंज करने हम लोग चूंकि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁻7 में करेंगे, क्योंकि आर का जो मान दिया था वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही दिया है, इस नाते इसको सेंटीमीटर लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से जेड स्क्वायर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, जेड स्क्वायर। आप देखोगे जेड निकालना है, जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऐसा करेंगे 36/5 आर माइनस 4/3 आर बराबर 59.3 पूरे 10⁻⁻7 इंटू जेड, ठीक ठीक। अब देखो क्या करते हैं, कैलकुलेशन चूंकि आपका काम है, फिर भी कर रहा हूँ, 36/5 आर माइनस 4/3 आर है ना,
आर इंटू 1/59.3 गुणे 10⁻⁻7 बराबर z²। अब इनका सबका मान वैल्यू पुट कर दें और क्या निकाल लेंगे, z का मान निकाल लेंगे, है ना। 2 देखो कर लेंगे काम आपका है, मैं इस पर आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। अब z का मान यहां से क्या निकालेंगे, जो भी z आवे, कैलकुलेशन करना आपका काम है। देखो ये z का मान आएगा लगभग कितना आएगा, 3 आएगा। z का मान लगभग आपका क्या आएगा, z²/9 आएगा और z का मान क्या आएगा, लगभग 3 क्या आएगा। और ये Z3 परमाणु क्रमांक किसका भाई, वो लिथियम का है ना। तो लिथियम पे क्या आया है, यानी कि आपका लिथियम पॉजिटिव का। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा कि आयन का नाम बताएंगे, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा, जवाब लगभग 3 आएगा। आप समझ आया। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, बहरहाल पूछे जाते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और देखो, देखते जाओ, देखते जाए। चल यार बता मुझको अपना पता, दिल है ईमान। चलो देखो आया, क्लियर हुआ। अब अगला ही देखेंगे, इसी पर एक आध क्वेश्चन और थोड़ा सा हो जाए क्वेश्चन, देखिए जरा। चले बताया जाए, इलेक्ट्रॉन के वेग पर कोई सवाल नहीं हुआ है ना। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, या ऐसा देखो, देखेंगे। जैसे आपको सवाल जो बताया पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन के वेग संबंधी सवाल आपको बहरहाल अभी नहीं बताया गया, का सवाल उस पर हो जाए, है ना, तब इसके बाद वीडियो को आप करें। जैसे देखें, हाइड्रोजन परमाणु की निश्चित बोल कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग प्रकाश के वेग का 1/, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का 1/, आपका जो होता है, मैं लिख दें, मान लो 1/275 है, 1/275 है, ठीक है। तो पूछ लेता है कक्षक के क्वांटम संख्या, कभी आपको पढ़ाया नहीं गया। चलिए देखिए, ठीक। अब इस पे क्वांटम संख्या पढ़ाने के बाद पुनः इलेक्ट्रॉन के वेग इत्यादि पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक। आप वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मस्त रहिए, खुश रहिए।